प्यारे बच्चों, इब्तदाई तिबी इमदाद का जो लेसन है, आपने इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं पढ़ना, बल्कि इसमें जो तरीके और जो मालूमात दी आप सीखें भी सही। क्योंकि हादसात जो हैं वो तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ये सारी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो हदायत इसमें दी हुई हैं वो आपके काम आएंगी। कभी कोई ऐसा मौका आ सकता है जहाँ पर आपको फ़र्स्ट एड देने की या लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये लेसन जो है, आपने सिर्फ पढ़ने और याद करने की हद तक नहीं पढ़ना, बल्कि इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इसके तरीक़ों को बाकायदा आपने सीखना है, ताकि किसी भी सूरत हाल को आप हैंडल करने के काबिल हो सकें। हाँ जी, तो लेसन हम अपना स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर 1 देखें। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर। हमारी ज़िंदगी में कुछ वक्त जो हैं वो ऐसे आते हैं जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़-औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें तकलीफ़ पहुंच सकती है या नुकसान पहुंच सकता है। व्हेन वी आर इंज्यूर्ड, जब कभी हम ज़ख्मी हो जाते हैं। और सडनली बिकम अनवेल, और अचानक से हमारी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। अनवेल का मतलब होता है तबीयत का ख़राब हो जाना, ना रहना। वी नीड समवन, हमें किसी की ज़रूरत होती है। टू हेल्प अस, कि हमारी मदद करे। समवन, कोई ऐसा। हु नोस, जिसको ये पता हो, जो ये जानता हो। व्हाट टू डू, कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद है। टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी, और इमीडिएट का मतलब होता है फौरी। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक, ये जो बर वक्त मदद है, असिस्टेंस मतलब मदद होता है और टाइमली मतलब बर वक्त। कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक, जो कि सादा तिब्बी टेक्निक्स पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम, ये जो शिकार हुआ है, विक्टम मतलब जो किसी हादसे का शिकार हुआ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर जो है वो जान बचाने वाली होती हैं, मतलब ज़िंदगी भी बचा लेती हैं। एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स। ले पर्सन, आम शख्स। कैन बी ट्रेंड, उसको सिखाया जा सकता है। टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, के फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी मदद है वो कैसे दी जाती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, ये इब्तदाई तिब्बी मदद जो है बहुत थोड़े साजो सामान के साथ दी जा सकती है। मिनिमल बहुत कम, इक्विपमेंट साजो सामान। फर्स्ट एड नॉलेज ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim। ये फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी मदद का जो इल्म है वो छोटे छोटे ज़ख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश शख्स की मदद करने पर मुहित है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होता है, और विक्टिम ऐसा शख्स जो शिकार हुआ वो होता है। जी, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं जिसमें कट्स एंड स्क्रैप्स के बारे में बताया गया है। कट्स जख्म को कहते हैं और स्क्रैप कहते हैं खराशों को। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, सड़क के ऊपर या घर पर छोटे छोटे जो हादसात हैं उनसे निपटना जो है वो हंगामी सूरत हाल में इंतज़ाम करने के काबिल बनाती है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल, ये लोगों को तैयार करती है। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, टैकल मतलब डील करना, हैंडल करना या निपटना। विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मुतवक्को, जिसकी उम्मीद नहीं होती, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है। एमरजेंसीज, हंगामी सूरत हाल। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ। ये जो पहली इब्तदाई तिब्बी मदद जो है ये लोगों को गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल के साथ एतमाद से निपटने के लिए तैयार करती है। माइनर कट्स, छोटे छोटे ज़ख्म। एंड स्क्रैप्स, और खराशें। यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, इनके लिए ज़रूरी नहीं होती कि इब्तदाई तिब्बी मदद के कमरे में जाया जाए। यट फिर भी प्रॉपर केयर इज़ इसेंशियल, जो मुनासिब देखभाल है वो ज़रूरी होती है। टू अवॉइड इन्फेक्शन, ताकि जरासीम का फैलाव ना हो और अदर कॉम्प्लिकेशंस या कोई और पेचीदगी ना बने।
फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू। नीचे जो गाइडलाइंस या रहनुमा असूल दिए गए हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं टू हैंडल क्राइसिस, ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और फिर इसमें हर चीज़ की देखभाल जो है वो किस तरह से करनी। इसमें पहला पॉइंट जो है वो स्टॉप द ब्लीडिंग है, मतलब अगर किसी को कट लग गया है या किसी को ज़ख़म आ गया है तो उसमें से अगर खून बह रहा है तो उसको किस तरह से डील करना है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपने बहते हुए खून को कैसे रोकना है। माइनर कट्स, छोटे ज़ख़म एंड स्क्रैप्स और खराशें यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, आमतौर पर उनसे खून का बहना बंद हो जाता है ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद। मतलब अगर कोई छोटा ज़ख़म है या कोई छोटी खराश है और उसमें से खून निकल आया है तो थोड़ी देर के बाद खून जो है वो खुद ब खुद रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो उस पर थोड़ा सा दबाव डालें विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़े के साथ, और बैंडेज या फिर किसी पट्टी के साथ। बैंडेज होता है पट्टी। होल्ड द प्रेशर, उस दबाव को कायम रखें कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से लेकर 30 सेकेंड तक मुसलसल। एंड इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को ऊंचा कर दें। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा कर दें। डोंट कीप चेकिंग, और ये बार बार चेक ना करें, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप्ड, कि खून जो है वो बहना बंद हो गया है, बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज, या अपनी जगह से हटा सकता है, द क्लॉट, उस क्लॉट को या उस लोथड़े को, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है, एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और इसी वजह से खून जो है वो दोबारा से निकलना शुरू हो जाएगा। रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा से निकलना शुरू हो जाए। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून जो है वो फूट कर निकलता है, मतलब तेज़ी से एक धार के साथ निकलता है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, और बहना जारी रखता है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, दबाव डालने के बावजूद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ करना या ज़ख़म की सफाई। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, ज़ख़म वाली जो जगह है उसको साफ पानी से धोएं। रिंस का मतलब होता है धोना। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, और ज़ख़म के इर्द गिर्द की जो जगह है उसको साफ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वॉश क्लॉथ, और धोने वाले कपड़े का। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन जो है वो ज़ख़म में सुर्खी पैदा कर सकती है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, तो कोशिश करें कि साबुन जो है वो असल जो ज़ख़म है उससे दूर रहे। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन इन द वाउंड, अगर कोई मिट्टी या मिट्टी के ज़रात जो हैं ज़ख़म के अंदर रह जाते हैं आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज़ ट्वीज़र्स, छोटी छोटी चिमटियाँ होती हैं ट्वीज़र्स, चिमटियाँ इस्तेमाल करें। क्लीन विद अल्कोहल, जो कि अल्कोहल के साथ धोई हुई हों, टू रिमूव द पार्टिकल्स, उन ज़रात को निकालने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर फिर भी ज़रात रह जाते हैं, सी योर डॉक्टर, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, जो अच्छी तरह से ज़ख़म की सफाई है वो जरासीम के फैलाव और टेटनस के ख़तरे को कम कर देता है। नेक्स्ट देखें जी, अप्लाई एन एंटीबायोटिक क्रीम। अगला जो इसका पॉइंट है कि एक एंटीबायोटिक क्रीम को उस पर लगाना, ज़ख़म पर लगाना। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि ज़ख़म को धोना है, साफ़ करना है, लेकिन एक्चुअल वाउंड जो है उसे साबुन को दूर रखना है। दूसरा, अगर उसमें कोई ज़रात वगैरह रह जाते हैं तो वो उनको ट्वीज़र्स या चिमटियों से निकालना है। तीसरा पॉइंट जो है फिर उसके बाद एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है। एंटीबायोटिक होती है जो जरासीम को ख़त्म करने वाली दवाई होती है। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जैसे ज़ख़म को धोने के बाद, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक पतली सी तह लगानी है एंटीबायोटिक क्रीम की, और ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होता है मरहम, टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्चर, ताकि वो जो सतह है वो नम रह सके। मॉइस्चर मीन नम रह सके। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ज़ख़म को तेज़ी से नहीं भरते, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन ये आपके जिस्म का जो ज़ख़म भरने का निज़ाम है उसको तेज़ कर देते हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट
कुछ अज्जा जो ऑइंटमेंट्स या मरहम में इस्तेमाल होते हैं कैन काज ए माइल्ड रैश, वो हल्की सी सुर्खी पैदा कर देते हैं इन सम पीपल, कुछ लोगों में। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर कोई सुर्खी पैदा हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो आपने ऑइंटमेंट को इस्तेमाल नहीं करना, ऑइंटमेंट को इस्तेमाल करना बंद कर दें। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कवर द वाउंड, जख्म को कवर करना या ढांप देना। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, पट्टियाँ जो हैं वो मदद देती हैं ज़ख़म को साफ़ सुथरा रखने में और जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनसे हिफाजत में। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, अगर ज़ख़म भर जाए, एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, इतना भर जाए कि उसमें इन्फेक्शन का कोई ख़तरा ना रहे, जरासीम के फैलाव का कोई ख़तरा ना रहे। एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, तो हवा में उसको खुला छोड़ देना जो है वो ज़ख़म भरने के अमल को तेज़ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़ख़म आपका इतना भर गया है कि उसमें अब इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं है, तो उसको हवा में खुला छोड़ देना जो है वो हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करना। ड्रेसिंग होता है पट्टी। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, पट्टी को जो है कम से कम रोज़ाना तब्दील करें, और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या फिर उस वक्त जब वो गीली हो जाए या फिर गंदी हो जाए, मैली हो जाए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आप चिपकने वाली जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उससे आपको एलर्जी है, यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि कई पट्टियों में इस्तेमाल होती है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो आप जो है एडहेसिव फ्री, उन चिपकने वाले मटेरियल्स के बगैर वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। और स्टीरॉयल गेज या जाली जो है इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जो कि पेपर टेप के ज़रिए, कागज़ी टेप के ज़रिए उसको अपनी जगह पर रखती है। गेज रोल इस्तेमाल करें, ये भी जालीदार पट्टी का एक रोल होता है। और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या फिर जो ढीली पट्टियाँ होती हैं उनको इस्तेमाल करें, ढीली और लचकदार पट्टियाँ। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आम तौर पर दवाखानों पर मुयसर होती हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है जी, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, कि आप देखें कि इन्फेक्शन का कोई अलामत तो नहीं है। इन्फेक्शन मतलब जरासीम के फैलाव की कोई अलामत तो नहीं है। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, आप डॉक्टर से रजू करें अगर ज़ख़म जो है वो भर नहीं रहा। और यू नोटिस एनी रेडनेस, आपको कोई सुर्खी नज़र आती है, इंक्रीजिंग पेन या दर्द में इजाफा होता है, ड्रेनेज या कोई मटेरियल अंदर से निकल रहा है, या पीप बह रही है, मतलब वार्मथ, कोई हरारत महसूस होती है, और स्वेलिंग या फिर कोई सोजिश महसूस होती है, तो ये सारी अलामात हैं जो इन्फेक्शन की हैं। तो इस सूरत में डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसका पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें फ़र्स्ट एड किट के बारे में बताया गया है कि फ़र्स्ट एड किट जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल, हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, हर जगह पर एक काबिल रसाई इब्तदाई तिब्बी मदद का एक डिब्बा होना चाहिए। विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट, जिसके अंदर मुदर्जा झैल अज्जा जो हैं वो शामिल होने चाहिए। पहली चीज़ जो है वो फ़र्स्ट एड बुक है। फ़र्स्ट एड किट के अंदर जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो फ़र्स्ट एड बुक है। फ़र्स्ट एड बुक क्या करती है? क्लियरली एक्सप्लेन्स, ये साफ साफ वजाहत करती है हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, कि जो बुनियादी मसाइल हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनको किस तरह से निपटना है। नेक्स्ट है जी बैंड एड्स, या इनको प्लास्टर भी कहते हैं। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। बैंड एड्स ये छोटी पट्टियाँ, या स्टिकी प्लास्टर, स्टिकी मतलब जो चिपकने वाले होते हैं प्लास्टर्स, वो छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, ये हर तरह की शक्ल और साइज़ में मुयसर होते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगली के लिए, लेग्स और टांग के लिए, एंड एनीवेयर, और कहीं पर भी अगर ज़ख़म हो तो फिर ये उसी शेप में अवेलेबल होते हैं। एल्स यू माइट गेट लिटिल कट, जहाँ पर आपको छोटा कोई ज़ख़म आ जाए तो।
मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग एनफ टू कवर द वाउंड। लेकिन इस बात को यकीनी बनाना है कि बैंड एड जो है वो इतना बड़ा है कि वो ज़ख़म को ढांप लेता है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसके बजाय आप एक पट्टी को इस्तेमाल करें। नंबर 3 जो है वो इलास्टिक बैंडेज है। इलास्टिक मतलब होता है लचकदार, बैंडेज मीन पट्टी, लचकदार पट्टी। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। जो लचकदार पट्टियाँ होती हैं वो जोड़ वाले हिस्सों को कवर करने के लिए अच्छी होती हैं, और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म। और एक झूला पट्टी, स्लिंग कहते हैं झूला पट्टी, टूटी हुई बाजू की सूरत में झूला पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4 चीज़ है वो गेज एंड एडहेसिव टेप है। गेज या फिर एडहेसिव टेप, गेज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स। ये गेज पैड्स या रोल जो हैं वो कपड़े के पट्टियाँ होती हैं, पैड मीन भी पट्टी होता है। दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन ए वाउंड, जो कि बराह रास्त ज़ख़म के ऊपर रखा जाता है, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ताकि खून निकलने से उसकी हिफाजत की जा सके, ज़ख़म से खून ना निकले। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, जहाँ पर बड़े ज़ख़म और ख़राशें हों। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गेज इन प्लेस। तो आपको जालीदार जो पट्टी है इसको अपनी जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होती है। एडहेसिव टेप मीन चिपकने वाली टेप। इन एन एमरजेंसी, किसी भी हंगामी सूरत हाल में, क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टाउल, कोई छोटा हाथ वाला तौलिया, क्लीन टी शर्ट या फिर साफ़ सुथरी टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। इनको इस्तेमाल किया जा सकता है ज़ख़म को ढांपने के लिए। 5वीं चीज़ जो है वो फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए वो एंटीसेप्टिक वाइप्स हैं। वाइप्स होते हैं साफ़ करने वाले, धो देने वाले, पोछा जिसको कहते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब जरासीम से पाक। एंड कॉटन वूल, और कॉटन रुई या कपास कह लें आप। नंबर 6 जो है वो सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स हैं। सेफ्टी पिन कहते हैं बक्सुआ को, एंड ट्वीज़र कहते हैं छोटी चिमटी को। ये बक्सुआ डायग्राम में भी नज़र आ रहा है आपको। 7वीं चीज़ जो है वो सीज़र है, कैंची को कहते हैं। यहाँ पेयर ऑफ सीज़र इज़ नीडी टू कट द टेप एंड गेज। तो कैंचियों का एक जोड़ा, मतलब 2 कैंचियाँ ज़रूरत होती है टेप को और पट्टियों को काटने के लिए। नेक्स्ट जो है वो लेटेक्स ग्लव है। लेटेक्स रबड़ को कहते हैं और ग्लव कहते हैं दस्तानों को। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज ए गुड आइडिया। रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल करना एक अच्छा ख्याल है, स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। अगर आप किसी अजनबी के जिस्म से निकलने वाले फ्लूइड कहते हैं माया, या खून हो या पीप हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म से निकल रही है, अगर आप उसके साथ डील कर रहे हैं तो लेटेक्स ग्लव्स का इस्तेमाल जो है वो एक अच्छी चीज़ है। नंबर 9 पे है जी कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न एंड स्टिंग्स। कैलामाइन लोशन जो है धूप से जले हुए जिस्म के हिस्से को आराम पहुंचाता है, या फिर चुभन वाले, स्टिंग कहते हैं डंग या चुभन वाले हिस्से को। नंबर 10 पे है जी क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर जिसे टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं वो होना चाहिए। और नंबर 11 पे है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को दूर करने वाली, तो जैसा सच एज एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्पिरिन या फिर पैरासीटामोल। हाँ जी, यहाँ तक आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और आप सीख भी गए होंगे कि आपने किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल अगर बन जाए तो कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। और दूसरा, फर्स्ट एड किट के बारे में आप जान गए होंगे कि वो कितनी ज़रूरी होती है। जो बेहतरीन तरीका होता है ऑनलाइन स्टडी करने का वो ये होता है कि आप बुक को सामने रखें और नोटबुक आपके पास हो और साथ पेंसिल भी आपके पास हो, ताकि कोई भी चीज़ आपको राइट करनी है, मतलब जैसे अब ट्रांसलेशन हम रीड कर रहे थे तो जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो आप साथ साथ राइट करते जाएं, ताकि बाद में अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप वो भूल ना जाएं। अगर भूल जाएं तो फिर वो आपके पास रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर रखा करें अपने पास, बुक भी, नोटबुक और साथ एक पेंसिल। हाँ जी, उम्मीद है आप सब
को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।